Hello students, so this is question number 3 based on equation solvable for y. So this question is very important in point of view of examination. अब ये क्यों important है, इसके पीछे ये कहानी है कि ये थोड़ा सा पिछले किसी से थोड़ा सा डिफरेंट है. अब कैसे डिफरेंट है हम करते करते बात करेंगे, पहले बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा. सो वी हैव y equals to 2px plus p to power n. Say this is first. Differentiating first with respect to x. We get, differentiate कीजिए इसको. So this will give you dy by dx equals to, this is 2p, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, फर्स्ट और सेकंड लगा लीजिए, ठीक है, प्लस 2x, फिर p का करेंगे तो दैट विल गिव यू dp बाई dx प्लस दिस इज np n माइनस 1 dp बाई dx. ओके, तो अब यहाँ पर dy बाई dx को क्या लिख लेंगे, दिस इज गिव यू dy बाई dx एज p इक्वल्स टू दिस इज 2p प्लस यहाँ से आप dp बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो dp बाई dx जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास में कितना बचेगा, दिस इज 2x, यहाँ से क्या बचेगा np n माइनस 1, राइट. तो 2p माइनस p इज p, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए. सो दिस विल गिव यू माइनस p इक्वल्स टू 2x प्लस np n माइनस 1 dp बाई dx. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या था, पहले एक फैक्टर इसके साथ और होता था, पर यहाँ पर टोटल ही 3 है. पहले अभी तक जितने क्वेश्चन के हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों में यहाँ पर 4 टर्म्स थे, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो यहाँ तो कॉमन बनेगा नहीं. अब तो यहाँ पर क्या करना, अब यही चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है, तो अब इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इससे इसको डिवाइड करा देंगे, ठीक है. सो dp बाई dx विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये इसके नीचे चला जाएगा, दिस इज p ओवर 2x प्लस np n माइनस 1, राइट. अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कैसे होगा, अब इसको आप रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है. सो दिस विल गिव यू dx बाई dp, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 2x प्लस np n माइनस 1 ओवर p, राइट. अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल गिव यू माइनस 2x बाई p, और इसको करेंगे तो माइनस n, ये p और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा p टू द पावर n माइनस 2, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज dx बाई dp, ठीक है. सो dx बाई dp इक्वल टू माइनस 2x बाई p माइनस np n माइनस 2. तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, इसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लीजिए. सो दिस विल गिव यू dx बाई dp प्लस 2x बाई p, राइट, और इक्वल टू माइनस np n माइनस 2, राइट. अब ये इक्वेशन किस टाइप की, ये आपने 12th क्लास में पढ़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं विच इज अ लेबनीज लीनियर इक्वेशन, राइट. तो आपको ऐसे तो देखने से याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ ये किस टाइप की है. यहाँ पर एक छोटा सा dy बाई dx, ये इस टाइप की है, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q. अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, तो अब यहाँ से क्या होता था, हम लोग यहाँ से निकालते थे if, तो if क्या होता था, e टू दी पावर p dx, मीन्स जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता था, दैट इज y इंटू if, ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx, और प्लस एक कांस्टेंट होता था c. तो अब आपको मेरे ख्याल से पूरी चीज़ याद आ गई होगी यहाँ से देख कर कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा. तो यहाँ से अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका if, तो if क्या हो जाएगा, सो if इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन
2/p/dp। ठीक है, देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका हो गया 2/p। ठीक है, सो दिस विल गिव यू e⁻² log p, and this I can write it as this is e⁻ log of p square, or what we can write it as this is nothing but p square. Okay, so this is your if आ गया। नाउ अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप 1 इसको 2 बोल दीजिए। Therefore solution of equation second is given by, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ क्या है x, तो x इंटू if क्या है p स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज q वो कितना है -n/n-2, राइट, दिस इज योर q इंटू if इज p स्क्वायर dp एंड प्लस 1 कॉन्स्टेंट c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल गिव यू -n एंड दिस इज इंटीग्रेशन p⁻n dp प्लस एक कॉन्स्टेंट c। सो दिस इज -n p⁻n dp, दिस इज p⁻n + 1 ओवर n + 1 + c। सो अब दिस इज द वैल्यू ऑफ बेसिकली x p स्क्वायर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वी आर सॉल्विंग फॉर x एंड y, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की यहाँ से निकल जाएगी, p स्क्वायर से आप डिवाइड करा दीजिए। जब आप p स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे सो दिस विल गिव यू x इक्वल्स टू, p स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया -n, p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो दिस विल गिव यू n - 1 ओवर n + 1 प्लस cp -2, मतलब p स्क्वायर नीचे लिख सकते हो आप और ऊपर भी लिखोगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गई x की वैल्यू, तो एक तो आपकी वैल्यू आ गई, सो दिस इज योर x, एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको बोल दीजिए थर्ड। तो अब क्या करना है, अब x की वैल्यू होगी, y की कैसे पता लगेगी अभी, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव यूज्ड इक्वेशन second third in first, we are using the value of x basically, so we are using value of x in first। तो जब x की वैल्यू आपने फर्स्ट में यूज करी तो आपको कुछ इस तरीके के, क्योंकि इक्वेशन क्या थी अपनी y = 2px, तो x की वैल्यू आ गई प्लस p⁻n। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज -2n p इसके साथ चला जाएगा, सो दिस विल गिव यू pn ओवर n + 1 प्लस p2c, तो p एक कैंसिल होगा, p⁻−1, तो मैंने उसको लिख लिया c/p, राइट, प्लस p⁻n। ओके, आई रिपीट, 2p इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2n, p की पावर एक कम हो गई, pn हो गया बाय n + 1 सेम, प्लस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई की p × p -2, तो एक p-1 बचेगा, मैंने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया p⁻n। तो अब अपने करना क्या है, इसको और इसको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आप लोग एक साथ रख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने अगर एलसीएम लिया तो ये n + 1 यहाँ से आएगा -2n p⁻n, राइट, और n + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू n p⁻n, ओके, प्लस p⁻n प्लस ये आपका एज इट इज 2c/p। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -2npn और प्लस npn, सो दिस विल गिव यू माइनस व्हाट, दिस इज -npn प्लस pn ओवर n + 1 प्लस 2c/p। सो यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी आ गई, y की। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, p⁻n कॉमन ले लीजिए, जब p⁻n कॉमन लेंगे सो दिस विल गिव यू 1 - n ओवर n + 1, या फिर 1 + n भी दिखा सकते हैं, राइट, इंटू p⁻n प्लस 2c/p। सो दिस इज बेसिकली योर आंसर। तो आपकी वैल्यू x भी आ गई, y भी आ गई। तो ये क्वेश्चन इसीलिए डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पर आप लोग p की वैल्यू नहीं रिप्लेस कर पाते, एलिमिनेशन p का पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर क्या है p, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो वेयर p इज पैरामीटर।
राइट। तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। तो ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन पी का नहीं हो पाएगा। तो पी का नहीं हो पाएगा तो हम लोग इक्वेशन सॉल्व फॉर एक्स और वाई के लिए चलेंगे कि एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड सी आ जाए और वाई इन टर्म्स ऑफ पी एंड सी। सो ये छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इसीलिए अलग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।